इस दिन में हमें क्या मिलता है कि पी साइड में बहुत तगड़ा राइटिंग हुआ है और कॉल साइड में कम है, बहुत कम। तो उसी दिन में मार्केट बुलिश होने वाला है, यानी बहुत बड़ा रैली दिखने वाला है। नमस्ते दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं ऑप्शन चेन का ऊपर एक स्ट्रेटजी जो कि 80 to 95% एक्यूरेसी मुझे मिलता है। मैं बहुत बार बैक टेस्टिंग भी किया है। चलिए शुरू करते हैं। हम ये स्क्रीन पे आया, ये देखिए अभी ये मैंने बैंक निफ्टी का एंजल वन में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और तो हमें इसको देखने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ है? हाँ, ये तो पहले हम ये समझ लेते कि हमें ये चार सिनेरियो का ऊपर मैं आज समझाने वाला हूँ और चार सिनेरियो का एक स्ट्रेटजी है और जिसको आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी लॉसेस में नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक दिन का सिनेरियो है। कभी कभी हमें मिलता है कि ये कॉल ऑप्शन है और ये पुट ऑप्शन है, ये बुल है और ये बेरिश है। तो कभी कभी हमें क्या मिलता है कि कॉल ऑप्शन में बहुत सारा राइटिंग हुआ है और पुट ऑप्शन में भी बहुत सारा राइटिंग हुआ है। इस दिन में हमें क्या करना है, जिस टाइम पे हमें ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अगर इस दिन में ये बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ के ऊपर की तरफ जाने लगा तो हमें यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाना है। अगर मार्केट इस दिन में रेसिस्टेंस तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना है। तो हमें ये समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हम कैसे समझेंगे कि आज पुट ऑप्शन ज़्यादा है या कॉल ऑप्शन ज़्यादा है। हमें समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक वेबसाइट में ये गूगल में जाना पड़ेगा। हमें जाके सर्च करना है ट्रेडिंग टिक, TICK टिक। ये आ गया ट्रेडिंग टिक। ये वेबसाइट में जाना है, ये वेबसाइट में जाना है हमें और कहीं नहीं। ठीक है, तो हमें ये ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जीमेल आईडी से आपको ये लॉगिन कर लेना है और मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये पेज खुलने के बाद आप जब जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे तब आपका सामने ये एक पेज ओपन आएगा। तो इस पेज में यहाँ पे आएगा ओपन इंटरेस्ट डाटा, यहाँ पे आएगा स्ट्रैटेजिकल फ्यूचर, ट्रेडिंग वाई, कॉल एंड पुट, कॉल वर्सेस पुट, ये आएगा। हमें किस ऑप्शन में जाना है, हमें जाना है ट्रेंडिंग वाई स्ट्राइक, इसी ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो हम इसी में जाएंगे। चलिए, ये क्लिक करने के बाद आपका सामने ये पेज ओपन आएगा। तो आपको जाना है ये ऑप्शन में। यहाँ पे चार बार आएगा, इसी में आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक चार्ट ओपन होगा। इसी में आपको आएगा OI एनालिसिस, ट्रेंडिंग OI, कॉल वर्सेस OI, ATM, ये सब वगैरह आएगा। तो हमें जाना है कॉल वर्सेस
पुट वाई, इसी में क्लिक करना है। ये ऐड वगैरह भी आते रहते हैं, इसको आप क्लोज कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आ गया हमारा चार्ट। तो हम अभी इसमें जाएंगे। अभी इसमें हमको एक यहाँ पे एक रेंज मिल जाएगा। जैसे कि आपको ये एनएसई में आप जाएंगे, यहाँ पे हमको कैसे बना, ये हमें बड़े बड़े ट्रेडर लोग हमें पाजल लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाते एक है लेकिन मार्केट जाते हैं दूसरी तरफ है। हम जिधर कॉल ऑप्शन बाई करते हैं वहाँ से मार्केट बेरिश हो जाता है, हम जिधर से पुट ऑप्शन बनाते हैं वहाँ पे मार्केट बुल हो जाता है। तो इसको आप मत देखिए, ये गलत है। ये आपको दिखाया जाता है लेकिन ऐसे होता नहीं, ये गलत है। ये मैं बताऊंगा बाद में ये क्यों गलत है। ये मत देखिए, आप जाइए, आपको अभी जो मैंने वेबसाइट ओपन करके दिखाया उसी में जाइए। उसमें हमको एक रेंज बनाने के लिए आता है। तो हमें यहाँ पे अभी रेंज बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, वाई चेंज आ रहा है। और यहाँ पे एक रेंज स्टार्ट अब कहाँ से, जैसे कि मान लीजिए हमारा स्ट्राइक प्राइस 46,000 चल रहा है, तो उससे हमें 500 नीचे की तरफ और 500 ऊपर की तरफ हमें ये स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है यहाँ पे। तो हमें देखना पड़ेगा अभी कौन सा डेट का हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। ये लाइव हटा देते हैं 24 को। अभी हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने के लिए हमें बैंक निफ्टी की चार्ट पे जाना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पे एंजल वन का चार्ट ओपन किया, 24 को हमने चूज़ किया है। तो 24 को हमने जैसे कि यहाँ पे चूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे चूज़ करने के लिए यहाँ पे लास्ट कितना बजे कितना स्ट्राइक प्राइस पे बंद हुआ है, 45,930। चलिए हमें शुरू यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, कॉलन पुट वाई। यहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ेगा 45,000 कहाँ पे ये 45,400 हमने चूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने चूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने चूज़ करना है 30 ज़्यादा था तो 400 भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम 500 चूज़ कर लेते, कोई बात नहीं, 46,500। चलिए हमें यहाँ पे ये देखिए, ये जो है उस दिन हमें मार्केट, ये देखिए नहीं 22,86,435 पुट राइटिंग हुआ है और यहाँ पे हुआ है 56,09,040। कितना डिफरेंस मिला। तो हमें इस दिन को मार्केट बुलिश है या बेरिश है इसको जानने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा पुट कॉल रेशियो। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सुबह आया, सुबह आने के बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जैसे कि ये जो पीसीआर वैल्यू है यहाँ पे जो दिखा रहा है पीसीआर वैल्यू, ये जो पीसीआर वैल्यू 1.4 कुछ तो चल रहा है, इसी को बोलते हैं पीसीआर वैल्यू। अगर मार्केट में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे आज ये बेरिश मार्केट होगा या बुलिश मार्केट होगा सुबह, तो हमें इसको पीसीआर पुट कॉल रेशियो में आना है। आने के बाद आप आगे ये कहाँ गया, आप अगर पूछेंगे पुट कॉल रेशियो में कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे चार्ट में ओपन करने के बाद हमने जो वेबसाइट में आया, इसी वेबसाइट में यहाँ पे डाटा टाइप में जाने के बाद हमें यहाँ पे पुट कॉल रेशियो मिलता है। हमें यहाँ पे वाई चेंज लगा हुआ रहता है, लेकिन हमें पुट कॉल रेशियो में आने के बाद ये ऑप्शन में हमने देखना पड़ता है पीसीआर वैल्यू। अगर पीसीआर वैल्यू 1 पॉइंट का ऊपर रहता है, ये देखिए 1 पॉइंट का ऊपर 1.11 1.14 20 1 का ऊपर रहता है, तब उसी दिन में हमें बुलिश का ट्रेड ढूंढना है। अगर ये पीसीआर वैल्यू 1 से डाउन होके जैसे कि ये 8 में आ गया,
उसी टाइम पे हमें समझ जाना है कि ये मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ये देखिए मार्केट 8 से नीचे आ गया, तो हमें छोड़ देना है कि अब आज मार्केट बुलिश की तरफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये पीसीआर वैल्यू कम हो गया। ये आप देख सकते हैं, या फिर दूसरा डेट में मैं दिखाता हूँ। चलिए अभी हमें क्या करना है, कॉल एंड पुट ऑप्शन में हमें कैसे डिफाइन करना है हमारा ट्रेड। चलिए सुबह ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा कॉल राइटिंग का ये सिग्नल है, और ये जो रेड लाइन है ये हमारा पुट राइटिंग का मतलब उसका ये है सिग्नल है। और ये जो है, ये जो डॉट 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 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्राइस है। ये हमारा प्राइस मतलब हमें प्राइस कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है ये आपको दिखाएगा। तो हमें कैसे ट्रेड ढूंढना है, अगर आपको ये देख के, ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है, ये कैंडल देख के आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे चार्ट में भी आ सकते हैं, जैसे कि, और ये चार्ट आपको ओनली, ज़्यादातर आपको ये चार्ट 9:30 के बाद आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि ये सुबह 9:15 से 9:30 तक ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। उसी टाइम पे ये चार्ट आपको नहीं समझ में आएगा, और 9:30 के बाद 9:40, 40, 50 जो भी है, आपको उसी के बाद आपको ये चार्ट फॉलो करना है, उससे पहले आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे हम आए, ये देखिए, जब ये रेड लाइन हमें क्या है, पुट का, और ग्रीन लाइन हमें कॉल का। देखिए ये जो रेड लाइन, ये 24 तारीख को, हाँ 24 तारीख को जब ये रेड लाइन ग्रीन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, और हमें क्या देखने को मिलता है, हम अभी उसी दिन में बैंक निफ्टी में जाएंगे। 24 तारीख को 10:10 में हमें क्या मिला, ये देखिए 10 तारीख को 10 बज के हमें यहाँ पे एंट्री मिलता, यहाँ पे एंट्री करता, और यहाँ पे एग्ज़िट करता। पूरा एग्जैक्ट टाइम पे हमें यहाँ पे एग्ज़िट मिलता है कि नहीं, हमें देखना पड़ता। चलो देखते हैं हम कहाँ पे गया। ये देखिए, ये हमारा 10:10 में हमें एंट्री कराया, और ये मार्केट कहाँ पे एग्ज़िट कराया, 10:55 पे। अभी देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये जो डॉट डॉट का आपको कर्सर दिख रहा है, अगर आपको इसी को देख के ही ट्रेड करना है, तो आपको मैं दूसरा और एक चीज़ समझा देता हूँ। ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है, ये जो डॉट डॉट डॉट, ये कर्सर अगर ऊपर की तरफ जाके फिर रेड लाइन या फिर ग्रीन लाइन को टच कर लिया, तो आपको वहाँ से एग्ज़िट करना है। अगर ये मार्केट में, ये देखिए नीचे की तरफ आया, और फिर यहाँ पे वोलेटाइल करके फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे टच किया, यहाँ पे एग्ज़िट कर देना है। यहाँ पे या फिर ग्रीन लाइन में टच करे या फिर रेड लाइन में टच करे, आपको तुरंत एग्ज़िट कर देना है। तो हमें यहाँ पे एग्ज़िट कहाँ पे मिला, हमें यहाँ पे 10:10 पे हमें 10:10 में हमें यहाँ पे एंट्री मिला था, और एग्ज़िट कहाँ पे करना है, कब करना है, 10:50 पे हमें यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए हमें ये चार्ट बोल रहा है। चलो हम देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। 10 हमें यहाँ पे एंट्री किया, और 10:50 पे हमें एग्ज़िट बोल दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
एग्जिट, हमें यहाँ पे एग्जिट करने का यहाँ पे सिग्नल दे दिया मार्केट ने। चलिए दूसरा और एक ट्रेड देखते हैं। चलिए उस दिन गया, फिर हमें ट्रेड कब मिला, 11:50 पे हमें ट्रेड मिला। 11:50 पे आप देखिए यहाँ पे पी कितना है, पी 98 लाख और सीई में 88 लाख। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि पीई में लोग बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमें ये ट्रेड पी की तरफ सी की तरफ जा सकता है। तो हमें 11:50 पे हमें देखना है मार्केट में क्या हुआ है। 11:50 पे 11:50 यार ये देखिए 11:50 पे हमें यहाँ पे यहाँ पे 11:50 पे हमें एंट्री मिला और एग्ज़िट कहाँ पे मिला, 12:50 पे हमें एग्ज़िट करना है। 11:50 पे हमें ये देखिए यहाँ पे हमें एंट्री किया है, हमने एंट्री किया है यहाँ पे एंट्री किया और जाते 12:50 पे हमें एग्ज़िट करना है। ये देखिए 50 मिनट में हमें एग्ज़िट टाइम पे हमें यहाँ पे एग्ज़िट करना है। हमें इतना मूवमेंट हमें पकड़ने के लिए आया। यहाँ पे कितना पॉइंट का है, चलिए देखते हैं कितना पॉइंट पे हमने पकड़ पाया। तकरीबन 850 से 46,100 तकरीबन 200-250 का ये पॉइंट हमें पकड़ने के लिए मिल गया। फिर देखते हैं, चलिए अभी हमें क्या करना है, हमें ये समझ में आया। चलिए ये अभी ये अपने जो कॉल ऑप्शन का है ये आप समझ गए। तो चलिए अभी इसको हम समझाते हैं। जैसे कि ये कॉल ऑप्शन में ज़्यादा राइटिंग हुआ है, पुट ऑप्शन में भी राइटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपको चार्ट में जाना है। चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को फॉलो करना है। अगर सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे मार्केट उस तरफ जाने लगा ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पे सी पोजीशन बना लेना है। और सपोर्ट रेसिस्टेंट नीचे की तरफ, रेसिस्टेंट तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको तुरंत यहाँ पे पी साइड में पोजीशन ले लेना है। ये आपको इस दिन का सिनेरियो चला गया। ठीक है, देखते हैं हम दूसरा दिन का सिनेरियो। चलिए इस दिन का सिनेरियो में क्या बोलता है मार्केट। इस दिन में हमें क्या मिलता है कि पी साइड में बहुत तगड़ा राइटिंग हुआ है और कॉल साइड में कम है, बहुत कम। तो उसी दिन में मार्केट बुलिश होने वाला है, यानी बहुत बड़ा रैली दिखने वाला है। क्योंकि ये मार्केट, हमें क्या समझ में आता है, मैं भी पहले ऐसे ट्रेड करता था कि जिस दिन मार्केट सी की तरफ ओआई देखता था, ऑप्शन चेन देखता था कि सी की तरफ अगर बहुत सारा कॉल राइटिंग हुआ है, उसी दिन मैं उसी तरफ ट्रेड लेता था, लेकिन उसी के उल्टा मेरा हो जाता था, मेरा बहुत लॉस होता था। और जिस दिन मैं पी की तरफ देखता था कि पी की तरफ बहुत सारा राइटिंग हुआ है, मैं उसी तरफ मैं ट्रेड लेता था और मेरा लॉस होता था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्यों होता था। बाद में मुझे समझ में आया कि ये ऐसा है। तो चलिए दूसरा दिन हमें क्या देखने को मिलता है इस सिनेरियो में। जिस दिन सी की तरफ, सी में बहुत सारा कॉल राइटिंग हुआ है, उसी दिन मार्केट पी में जाएगा, बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा रैली मिलता है। यानी कि
100 से लेके 500-600 तक रैली देखने को मिलता है। ये समझ में आया? अभी ये अभी आप पूछेंगे कि सर ये पी और सी में हमें कब पता चलेगा? अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये जो मैंने वेबसाइट में जाके आपको दिखाया, आपको ये वेबसाइट को एक लैपटॉप में या पीसी में ओपन करके रखना है और आपको ये देखना है। यहाँ पे मैं अभी ये जो कार्सिन लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखिए, ये यहाँ पे सब आता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरा। यहाँ पे देखिए 10 लाख है, 60 लाख है, 1 CR है और 60 लाख है। तो हम आपको पता चल गया यहाँ पे कि ये मार्केट बुलिश है। और यहाँ पे कैंडल में भी दिखाई देता है, कैंडल ऊपर 5 मिनट में आपको ये चार्ट अपडेट होता है। एवरी 5 मिनट्स में आपको ये चार्ट अपडेट मिलता है यहाँ पे। तो चलिए इसको आप फॉलो करना है। आप अगर ऑप्शन चेन में फॉलो कर रहे हैं, आपको ये चार्ट ज़रूरी देखना पड़ता है। तो आप ये खुल के रखिए दूसरा एक पीसी में और अब ट्रेड करते रहिए। चलिए दूसरा सिनेरियो में हमें देखना पड़ता है। अभी इस दिन में क्या करना है, ये देखिए, इस दिन में हमें क्या करना है। इस दिन में हमें क्या देखने को मिलता है कि पी साइड में भी हमें बहुत सारा वीक लग रहा है, मतलब राइटिंग बहुत कम है। और सी में भी बहुत कम है और पी में भी बहुत कम है। इस दिन में हमें कैंडल को हमें कैसे देखने को मिलेगा कि बहुत सारा कुछ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, पूरा ऐसे रहेगा और कैंडल सारा इतना रहेगा, इसका बॉडी नहीं रहेगा, कैंडल का ऐसे रहेगा, कैंडल का बॉडी नहीं मिलेगा, ऐसे कैंडल रहेगा। इसी दिन आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर आपको यहाँ से कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरा अच्छे से आपको फिर समझाने के लिए, फिर आपको अगर चाहिए मैं फिर दूसरा वीडियो डालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको समझना है, ये ऑपरेटर लोगों को, ऑपरेटर छोटा ट्रेडर को कैसे फंसा के कैसे पैसा कमा के लेके जाता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आप मार्केट में देखिए, मार्केट में ओनली 10% लोग पैसा कमाते हैं और 95% लोग पैसा गंवाता है। आपको क्या करना है, ये 95% में नहीं जाना है, आपको ओनली 10% में जाके घुसना है। और इसको जाने के लिए आपको सबसे पहला ये ऑप्शन पे चेन को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, ये ऑप्शन चेन को समझना पड़ेगा। फिर बाद में आप ट्रेडिंग में आइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आपको पैसा संभाल के रखिए, आपका पैसा वेस्ट मत कीजिए। पैसा कमाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर दूसरा और वीडियो में। और मैं अभी नया यूट्यूब में आया हूँ, इसकी वजह से मेरा थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है। आप इग्नोर कीजिए, धीरे धीरे से मेरा हिंदी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो कुछ नहीं समझ में आया, आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और कुछ भी डाउट होगा मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि मुझे ये आपको डाउट मिला, मैं तुरंत आपको दूसरा वीडियो बना के आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए बाय बाय दोस्तों। इस फॉर्मूला को आप यूज़ करने से पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, अच्छे से पेपर ट्रेडिंग में 1 महीना 10 दिन 15 दिन कीजिए। आप खुद चार्ट को देखिए, एनालाइज कीजिए और बाद में आप खुद ट्रेड कीजिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।